अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि गुस्से को कंट्रोल में कैसे रखें और गुस्सा कंट्रोल में रहना क्यों ज़रूरी है। कि गुस्सा कंट्रोल में रहना क्यों ज़रूरी है। તમે आप सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और भीड़ में खड़े हैं, आप एक अनजान भीड़ में, और वहाँ आपको गलती से किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया और आपको आ गया गुस्सा। और जितनी भी भीड़ थी, मतलब 10-15 लोगों की जितनी भी भीड़ थी, वो सब भीड़ एक एक आदमी के लिए थी और हम थे उधर। मतलब समझ लो कि हम अजाने थे। मतलब अजाने मतलब कि कैसे बताऊँ कि पता ही नहीं किसी को कुछ, और हम ऐसे नए नए शहर में गए और 15 लोग वो सब उसके लोग हैं, और हमको उधर किसी ने कुछ बोल दिया मजाक मस्ती में और हमको आ गया गुस्सा। अब एक प्रोफेसर, एक जो माइंड सेट वाला बंदा होता है ना, वो जाने देता है, वो है ना झांसा कर देता है। और जो एकदम वो चिड़चिड़ा और गुस्से टाइप वाला आदमी होता है ना, उससे लड़ने का करता है कि मैं इससे लड़ जाऊँ, ये तो अकेला होगा, इसने मजा किया, ये अकेला होगा। और फिर वहाँ से बिना बात बिगड़ जाती है, क्योंकि उस जगह पे तुम्हारे डोपामिन इतने रिलीज हो जाते हैं और तुम्हें फिर पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। इसलिए क्या है, हमेशा अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। पता है आपके पास अच्छा टेस्टोस्टेरोन है, आपके पास अच्छा माइंड है, अच्छा सब कुछ है, पर आपका गुस्सा ये अगर अपने कंट्रोल में नहीं है तो है ना, आपको दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर गुस्सा कंट्रोल में नहीं है तो आपका माइंड दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। धुरंधर में पता है तुमको, धुरंधर सेकंड पार्ट में दिखाया गया था कि जसकीरत कैसे लड़ रहा था सबके लिए, क्योंकि उसके पास हौसला बदला और ईंधन था, पर उसको पता नहीं था। पर उसको जगाया किसने, उसके सब चीज़ों को, अजय सानियाल ने, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास सब कुछ है, ये कुछ भी कर सकता है भाई, किसी को भी मार सकता है, कुछ भी, उसके पास माइंड भी इतना था, पर उसको पता नहीं रहता है। इसीलिए जब हमारे पास भी सब कुछ है और हमें पता नहीं है कि वो कब एक्टिव हो रहा है और कब बैठ जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा सर्कल में, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, अगर तुम्हारे जो साथ रह रहे उस बंदे में, अगर आजू बाजू में देखना, कभी कभी है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, वो तो ये क्या किया क्या मैंने, ऐसा लगेगा कभी कभी। क्योंकि वो है ना, एक होता है, वो जब होता है ना तब ऐसा लगता है ओ भाई क्या कर दिया भाई मैंने। मतलब वो बात होती है, समझ रहे हो, कि वो पता नहीं चलता है तब कब तुम वो कर दोगे। फिर तुम अगर सोचोगे ना तो पता चलेगा अरे भाई ये तो मेरे बस की नहीं थी और मैंने कर दिया। तो वो बात होती है कि वो एक डोपामिन टाइप हो जाता है, एक टेस्टोस्टेरोन टाइप हो जाता है। इसीलिए माइंड में मगज क्या है, मगज खाली है, और वो सब चीज़ें ऐसी हो जाती है ना डेवलप, कि फिर तुमको ऐसा लगता है कि ये क्या कर दिया भाई मैंने, भाई बहुत मस्त काम किया भाई मैंने, क्योंकि वो तुम्हें खुद को ही पता नहीं है कि वो क्या होगा, कब क्या होगा, समझ रहे हो। इसीलिए अपने गुस्से पर काबू रखो, और जितनी भी चीज़ें सब जैसे चल रही है वैसे चलने दो शांति से, वो अच्छे से एकदम शांति से। और दूसरा तो क्या है कि सब चीज़ों पे कंट्रोल हमारा रहना चाहिए। अगर देखो, मैं तुमको एक सीधी बात बताऊँ, ठीक है, अगर ये गाड़ी है, ठीक है, ये मैं, अगर गाड़ी का स्टेयरिंग मेरे हाथ में है तो गाड़ी का स्टेयरिंग और लीवर मेरे हाथ में है, ठीक है, और ब्रेक का आप बोल रहे हो कि ब्रेक मैं रखता हूँ तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास तो लीवर और स्टेयरिंग है, ब्रेक कैसे लगेगा, ब्रेक के बिना मैं क्या करूँगा। अगर ब्रेक ही आप रख रहे हो तो गाड़ी और लीवर का मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, वो वेस्टेज है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको कोई और यूज़ करेगा उसके उसके लिए, उसके फ़ायदे के लिए। गुस्सा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सब चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और वो कंट्रोल होनी चाहिए। बेफिजूल में आपको मेरी फालतू बातें लग रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
पर आप जब ध्यान से बैठ के सोचेंगे ना तब पता चलेगा कि नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा है ना बरोबर उतर रहा है मगज में। वो अभी नहीं पता चलेगा। अभी वो जो मैं 30 दिन का मतलब मेरा जो समझ लो, मेरा जो पहला दिन था ना, 30 दिन चैलेंज लिया मैंने, जब पहला दिन था ना तब मेरे को है ना मज़ा नहीं आ रहा था। दूसरे दिन में भी मज़ा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तीसरे दिन में मेरे को है ना बहुत मज़ा आने लगा था ये सब चीज़ें करने में, ये सब एक्टिविटीज़ करने में। अभी मेरे को है ना ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि मैं करते रहूँ करते रहूँ करते रहूँ, पूरी ज़िंदगी यही काम करूँ। आऊँ एक्सरसाइज करूँ, एक्सरसाइज करके फिर नहाऊँ, खाना खाऊँ, सो जाऊँ, फिर से काम पर जाऊँ, फिर से शाम को आऊँ, फिर से एक्सरसाइज करूँ, नहाऊँ, खाऊँ, सो जाऊँ। बस यही मेरी लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि क्यों पता है तुमको? क्योंकि अभी है ना, अभी मैं 2-3 साल तक तो मैं काम करने ही वाला हूँ। आगे मैं कुछ बिजनेस का सोच सकता हूँ, पर 2-3 साल तक तो मैं समझ लो कि प्रॉपर मैं काम करूँगा, प्रॉपर। फिर मैं आगे कुछ सोच सकता हूँ, आगे मेरी लाइफ के लिए मैं कुछ सोच सकता हूँ। तब तक मैं अभी क्या है, सब रट रहा हूँ। अभी सब पढ़ाई लिखाई चल रही है, लाइफ के बारे में कुछ और भी चीज़ों के बारे में सब पढ़ाई लिखाई चल रही है। जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम भी मार्केट में उतरेंगे। और अभी तो बहुत देर बाकी है। अभी तो हमें सिर्फ सीखना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो सब हमें सीखना है अभी तो चलो, अभी हम हमारा वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ और थोड़ी और कुछ बातें करेंगे, ठीक है? चलो वर्कआउट करते हैं, ओके? हेलो बाय। आज कुछ ऐसा मतलब खास वर्कआउट हुआ नहीं, और मैंने शायद से मेरे को लगता है मैंने किया नहीं भाई, लगता है मेरे को। क्योंकि है ना, वरना और वैसे भी मौसम क्या है, ठंडा है, इसलिए चाहे कितना भी मैं वर्कआउट करूँ, 15 मिनट करूँ, 10 मिनट करूँ, दिखेगा नहीं। मौसम ठंडा है ताकि, इसलिए क्या है, दिखेगा नहीं कि कितना भी चाहे मैं करूँ। पर मेन कहने की बात यह है कि हमें डेली डिसिप्लिन के साथ करना है। एक दिन भी हमें डिसिप्लिन तोड़नी नहीं है, हमारा कर्तव्य है, हमें करना है। तो ये बात है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको उस काम में रुचि है तो प्लीज़ वो काम कीजिए। अगर आपका उस काम करने में इंटरेस्ट है और आप वो काम करने में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वो काम आप कीजिए। उस काम को करने में आपको बहुत मज़ा बहुत आएगा। अगर वो काम आप करेंगे तो वो काम आप कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, कसम से बहुत मज़ा आएगा। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और उसी के साथ अभी हम लोग पूरा करेंगे। चलो मिलेंगे हम कल और नए एक ब्लॉग के साथ। और आपको लग रहा है कि अभी मेरी एनर्जी लो है,
बट ना ना ना, एनर्जी तो उतनी ही आई है, पर मैं क्या अभी नए नए बोलने के तरीके, जो हम बोलते मतलब नए नए तरीके होते हैं ना, नई नई लैंग्वेज, नए नए तरीके बोलने के, जैसे कम आवाज़ में, फुल आवाज़ में, थोड़ा एनर्जी के साथ, थोड़ा एनर्जी लो, थोड़ा रोने के, थोड़ा वो स्माइल वाला। और क्या है, मैं ऐसे सभी ना प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस में आपको दिख गया आज मैं बोला बहुत लो और बहुत कम, मतलब वो एक्चुअली सिटी वाला इंसान नहीं, समझ में आया। सब अलग अलग, मैं सब चीज़ें सीखने में लगा हूँ अभी। तो मैं ना नींद की पड़ी है, ना सोने की पड़ी है, ना जगने की पड़ी है, अभी तो सिर्फ काम पे ही पूरा फोकस है। ठीक है, तो अभी है ना व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल नई बातों के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। वर्कआउट कुछ अच्छा हुआ नहीं कल, है ना, आज मैंने 10 मिनट का किया था, कल हम है ना 30 मिनट करेंगे पक्का। वैसे और मैं तुमको है ना स्क्रीनशॉट पाड़ के भी दिखाऊंगा मिनट का। चलो ठीक है, बाय, चलते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। चलो टाटा, पीस आउट, पीस आउट।